नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे थर्ड आई अजना चक्र। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे नहीं नॉर्मल, जो लोग साधना करने वाले होते हैं। कोई मंत्र जाप करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई यहाँ पे वीडियो जो मेरे चैनल के ऊपर फ्री में एक लेवल रेकी का बताया हुआ है उसको देख के करता है। उसकी प्रगति तो बहुत तीव्र होती है, क्योंकि रेकी जो काम आप दूसरे साधन के द्वारा 5 साल में करेंगे, रेकी के द्वारा वो 3 महीने में हो जाता है। आपकी वो प्रोग्रेस चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आर्थिक तौर से हो, चाहे शारीरिक आरोग्यता पाने के लिए, हर काम रेकी के द्वारा अत्यंत तीव्रता से होता है। तो जो लोग नहीं भी करते, जिनको नहीं पता, इस चैनल के ऊपर फ्री में रेकी हीलिंग मेडिटेशन बताया हुआ है। एक ही दिन में इसका नॉर्मली 95% से ज्यादा लोगों को चमत्कार देखने को मिलता है। एक दिन का ही अभ्यास बता देता है कि कुछ हो रहा है, आप आनंद शांति प्रेम से भर जाते हैं। इसलिए वीडियो देख के उसको करना शुरू करें। तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग साधक होते हैं उनकी थर्ड आई अजना चक्र, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता। उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसे चमत्कार हो रहा है, लेकिन वो आज्ञा चक्र के कारण हो रहा होता है। कुछ ऐसे साइन आपको बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी थर्ड आई वाकई क्या एक्टिवेट हुई है, कितनी एक्टिवेट है आपकी दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि के भी पड़ाव होते हैं, किसी की थोड़ी एक्टिवेट होगी, आंशिक, किसी की पूर्ण और ज्यादा। तो अलग अलग स्तर की सबकी आज्ञा चक्र की दृष्टि जागृत होती है। आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि अर्थात आपकी सूक्ष्म जगत को, जो सूक्ष्म जगत है उसको देखने की आपकी शक्ति, वो सारी की सारी हम उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। वो आपकी जागृत है नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब वो सोते हैं रात में, स्वप्न में कुछ ऐसी चीजें उनके साथ आती हैं, घटनाएं होती हैं, वो स्वप्न देखते हैं और कुछ टाइम बाद अगले दिन या उसके अगले कुछ दिनों में उनके साथ कोई घटना घटती है, तो एकदम से उनको याद आता है कि ओह मैंने तो ये चीज स्वप्न में देखी थी और ये तो सच हो गई। आप किसी विशेष मंदिर में जा रहे हैं, विशेष स्थान पे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं या परिचित से मिल रहे हैं, आप उसको स्वप्न में पहले देखते हैं, फिर वो घटना आपके साथ कुछ दिनों में घटती है। तो ये होती है आंशिक दृष्टि। ऐसी कुछ लोगों की इस जन्म की साधना के कारण और कुछ लोगों की पिछले जन्मों में उन्होंने जो ध्यान भजन परमात्मा का नाम जप किया है उसके कारण ये दिव्य दृष्टि उनको जागृत होती है, उनकी प्राप्त होती है, पिछले जन्म से ही होती है। उनको बाद में एकदम से होता है कि ये तो चीज मैंने स्वप्न में देखी थी और ये सच हो गई। किसी ऐसी जगह पे वो देखते हैं स्वप्न में कि मैं गया हूं, वहां पे घूम रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और वो कुछ दिनों में देखते हैं कि वो अनजान जगह जो उन्होंने पहली बार देखी वो सच हो गया। वो सारी चीजें उनके साथ सच हो गई जो कि उन्होंने पहले देखी ही नहीं थी जगह, लेकिन स्वप्न में देखी और अचानक से वहां पे पहुंच गए। वो चीज जो उन्होंने घटना देखी थी वो सत्य हो जाती है। कई बार उन लोगों को ऐसे फील होता है जब उनके साथ में कोई घटना होती है तो उनको ऐसे लगता है कि ये चीज तो पहले हो चुकी है, ये चीज पहले हो चुकी है, कब हुई है, लेकिन हुई तो नहीं है। लेकिन वो क्योंकि स्वप्न में उन्होंने चीज देखी थी, सूक्ष्म दिव्य दृष्टि जो कि आंशिक रूप से उनकी जागृत थी, उसके कारण उन्होंने देखी थी, लेकिन वो भूल गए थे। लेकिन जब घटना होती है तो एकदम से उनको याद आ जाता है। इसके आगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो किसी उनके पूर्वज जो संसार से जा चुके हैं वो बार बार स्वप्न में उनको दिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपने घर में किसी विशेष स्थान पे, जैसे वो जा रहे हैं इस तरह से सामने से नजर जा रही है, लेकिन एक साइड पे उनको एकदम से ऐसे जैसे फ्लैश होती है, कोई चेहरा दिखता है कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई बैठा है। वो दिखेगा कहाँ? साइड से, आपको हमेशा अधिकतर साइड से। ये एक प्रकार की आंशिक दृष्टि है। उनको साइड से ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो घूम के देखते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं है। तो वो क्या था? वो उनका क्या भ्रम था? नहीं, वो रियलिटी थी। और जो आप साइड से देखते हैं वो आपका अवचेतन मन उसे कैच करता है। आपका अवचेतन मन उसकी पिक्चर को देखता है, लेकिन जब आप चेतन मन का यूज करके उसे देखते हैं ऐसे घुमा के,
तब वहां पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि कुछ रूप से, आंशिक रूप से जागृत है, इसलिए आपको ये चीज दिखती है। कुछ लोगों को कभी कभी किसी मंदिर में जाते हैं या घर में किसी बियाबान स्थान में या कहीं भी वो हो सकते हैं, उनको दिखता है कि काले साए कहीं पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा, वो निकलते हुए उनको दिखते हैं। बाकी लोगों को नहीं दिखते, बाकी लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, वो कहता देखो यहां से साया निकल के गया, लेकिन वो कहता कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसी को दिखाई देता है। कारण ये है कि उसकी दिव्य दृष्टि जागृत है। ऐसे ही मेरी एक रिश्तेदार है, वो सभी को कुछ ना कुछ ऐसे बोल दिया करती थी कि आपका फलाना पूर्वज है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया। लेकिन जो दूसरे रिश्तेदार थे वो कहते थे इसको जरा दिमागी फर्क है, ये ऐसे बोलती रहती है, इसको समझ नहीं है शायद। इसी को क्यों दिखाई देते हैं, हमें क्यों दिखाई नहीं देते? तो उनको ये समझ नहीं आती थी कि उस लड़की की दिव्य दृष्टि जागृत थी। उसने काफी टाइम से, मैंने उसको कुछ करने के लिए बताया था कि इस तरह से हीलिंग करनी है, रेकी करनी है, वो करने के कारण उसकी दिव्य दृष्टि काफी हद तक खुल गई थी, बहुत हद तक। और ये खुलती कैसे है? खुलने के लिए यदि कोई रेकी करता है, रेकी सबसे फास्ट काम करती है, कोई सिद्धि करता है, मंत्र जाप करता है, और कोई कंटिन्यूज रोज पाठ, भजन, मेडिटेशन कुछ भी कंटिन्यूज करते हैं, उनको कोई ना कोई देवता अदृश्य रूप से सिद्ध हो जाते हैं। और सबसे पहले जब कोई देवता सिद्ध होते हैं तो वो दिव्य दृष्टि ही प्रदान करते हैं, ताकि वो सूक्ष्म जगत को देख सके, उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ सके। इसको जागृत करने का एक छोटा सा सिंपल तरीका, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। आंखें बंद करके आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आपने मिठास के साथ थोड़ी सी ऐसे आंखों को ऊपर उठा के, आंखें बंद करके थर्ड आई के ऊपर ध्यान देके देखना है। लेकिन आप खाली पेट करें तभी जल्दी प्रोग्रेस होगी। थर्ड आई के ऊपर निरंतर आपने देखते रहना, सिर्फ देखना है, क्योंकि आपका ध्यान जहां पे जाता है वो एक्टिवेट हो जाती है जगह। जिस चक्र, जिस स्थान पे आप ध्यान देते हैं, वो चक्र, वो ऊर्जा, वो स्थान जागृत होने लगता है। हर चीज ध्यान से जागृत होती है। तो थर्ड आई के ऊपर आप कम से कम रोज आधा घंटा ध्यान करें, और 21 दिन तक इसे कंटिन्यूज करेंगे। यदि कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, 21 दिन करेंगे तो आपको आंशिक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको छोटे मोटे अनुभव होना, छोटे मोटे देवताओं के दर्शन होना, ध्यान में अपने आप दूसरी आत्माओं का दिखना इत्यादि होने लगता है। लेकिन यदि किसी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है तो उनको ज्यादा टाइम लग सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।